दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फाइनली अभी तक हमने जैन मंथ का टाइम टेबल देखा, स्पेशली फॉर द वर्किंग पीपल दोज हु हैव जस्ट ओनली 6 आवर्स इन देयर हैंड, और बहुत मुश्किल से ही, अगर बोलें तो 6 आवर्स बहुत मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। और हमने एक जैन टारगेट देखा था लास्ट टाइम भी, और हमने फैब में भी हमने जैन टारगेट देखा कि हाँ एक जैन टारगेट है, अचीव हो सकता है बड़े प्यार से, अगर आप अपनी 100% डिग्निटी के साथ, पैशन के साथ किसी काम को कर रहे हैं। आज का जो मंथ है वो मार्च है, मार्च का मंथ मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको वर्किंग जो नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स है, जो फुल टाइमर है, मैं उनको दूंगा। और इसकी थीम यही है कि दर्द तो हो रहा है पर मुझे ये दर्द लेना है बॉस, और लड़ना है कुछ इस तरह से कि हाँ मुझे अपने 18 जून की फाइट के लिए मुझे आगे आना है। तो गाइज जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फिर ये देखेंगे इसमें कि सी मैंने अभी तक ये दिखाने की कोशिश करी कि 6 घंटे हैं हमारे पास अभी तक ओवरऑल, और हमारे आपके 6 घंटे आपसे कोई खुदा भी नहीं छीन सकता। अगर आप फुली डिवोटेड हैं अपनी तरफ से तो डेफिनेटली आप इसको बड़ी प्यार से काउंटर कर जाएंगे। जो टाइम टेबल रखने की जो मैंने कोशिश करी, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मैंने 2.5 घंटा रखा अगेन इसके अंदर यहाँ पे, और फिर मैंने सेकंड शिफ्ट के अंदर मैंने अगेन 2 घंटे रखे, थर्ड शिफ्ट के अंदर कुछ 45 मिनट, फोर्थ शिफ्ट के अंदर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स रखे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी रखे। रीज़न ये है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊंगा जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ मेरी जैन और फैब की वीडियो को प्लीज़ देख लें या डाउनलोड कर लें या फिर उसकी पीडीएफ फाइल देख लें, तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी मैं क्या फिलोसफी आगे बढ़ा रहा हूँ। बिकॉज नए चीते हैं अगर देखेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इससे बेटर है कि ट्राई टू वॉच माई जैन प्लस फैब वीडियो फर्स्ट, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। गाइज मैं जैसे ये बोलूँगा कि सी गाइज दिस मंथ अच्छे से लगने वाली है, बहुत बुरी तरह लगेगी इसमें, बिकॉज इंडिया ईयर बुक मोर देन 1000 पेजेस हमारे पास। ओह क्या करेंगे इसका हम क्या करें, कुछ इस तरह से ये भी हमें फिलोसफी देखने को मिल सकती है। साइड टू साइड बजट, साथ में द हिंदू का क्रिटिज्म, वो बड़े वाला क्रिटिज्म 2-2 पेज का, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। साइड टू साइड बाप ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एज वेल, जो इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज होगा तो उससे भी हम क्वेश्चन को कैसे काउंटर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो क्या ना हो, किस किस तरह से होगा। तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि फाइनली इसको देखकर तो तोते उड़ गए बॉस, अब तो हमारी हालत खराब हो गई है। पर मेरी तरफ से जैसे ये काउंटर होगा कि आई नो तोते तो उड़ेंगे, आई एक्सेप्टेड, आई नो, लेकिन लड़ना तो है बॉस, बिकॉज मेरे चीते हार तो नहीं मानेंगे ना, मैं उनको मानने दूंगा मैं अपनी तरफ से। क्या फीडबैक फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अभी कुछ 2 मिनट पहले ही एक मेल पढ़ रहा था तो उसका फीडबैक वो उन्होंने मुझे यही बोला, जो भी हैं, वी कॉल यू एज ए अननोन फ्रीडम फाइटर दैट सूट्स यू। हाँ दैट्स, तो ये फीडबैक्स भी मिलता रहता है, जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको आपको शेयर भी कर देता हूँ। क्या गाइस दिस वीडियो बिलोंग्स टू जस्ट यूपीएससी एग्जाम ऑन यूट्यूब चैनल, बिकॉज कुछ चैनल्स हैं जो मेरी वीडियो को कॉपी कर रहे हैं और अपने कंटेंट डाल रहे हैं। मैं उनको मना नहीं कर रहा, बिकॉज सब फ्री एजुकेशन यार, कॉपीराइट कंटेंट मैं नहीं बनना चाहता, डालें। बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट उनको ये भी पता हो कि ये वीडियो कहाँ से है। बस मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मेरी मेहनत एटलीस्ट उनको पता हो चलनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये वीडियो जैसे यूपीएससी एग्जाम की तरफ से है, वो जो बंदे मेरी वीडियो को डालना चाहते हैं डालें, मैं कभी कोई कॉपीराइटर क्लेम नहीं डालूंगा आप पे, दैट्स माई प्रॉमिस, बिकॉज इज एजुकेशन बॉस। और एजुकेशन में कभी ये ना कॉपीराइट समथिंग वर्ड समझ नहीं आता। खैर, और इवन दैट इज तो प्रूफ भी हो चुका है, जो हमारे कोर्ट ने जो हमें इसके रिलेटेड ऑर्डर भी दिया, तो ये चीज़ होनी भी चाहिए। खैर गाइज फॉर हार्ड कॉपी नोट्स के लिए जैसे ये बोल सकता हूँ कि 2 बंदे अब जो टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ रहे हैं, फिर कुछ नोट्स के चक्कर में, तो ये नोट्स गुरु है एक्चुअली मेरे पड़ोसी ही हैं, और फीडबैक इनका मिल रहा है कि यस ठीक ठाक काम कर रहे हैं। 2 मेरे पास मेल्स आ चुकी हैं इनसे रिलेटेड कि सर हमें नोट्स मिल गए थे और ठीक फीडबैक इनका ठीक मिला। तो ये कुछ इस तरह से डाल रहे हैं, इनका कुछ नंबर है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जिनको जो बंदे दिल्ली से बाहर से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। हाँ आप ट्रस्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, और मैं इनको जानता भी हूँ। क्या तो गाइज दिस मंथ ये बोलूँगा वी हैव टू फिनिश एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट आल्सो, कि हमें जो है भी 5 मॉक टेस्ट भी फिनिश करने होंगे। यानी कि हमने जैन मंथ के अंदर हमने 7 मॉक टेस्ट देखे, फैब मंथ के अंदर हमने सिर्फ ओनली 1 मॉक टेस्ट देखा, बिकॉज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट भी हम आने वाली सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे पीपीटी स्लाइड्स के अंदर। और ये बोलूँगा कि सर जी क्यों लगा रहे हो हमारी, कुछ इस तरह से बजट भी दिखा दिया, इकोनॉमिक सर्वे भी दिखा दिया, इंडिया बुक भी दिखा दी, और साइड टू साइड इकोनॉमिक और ये मॉक टेस्ट भी दिखा दिया, और हमारी आपने अच्छे से लगा दी। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में चल रही होंगी, एक्सेप्टेड बॉस। बट मेरी तरफ से यही होगा कि डर के आगे जीत है, चाहे कुछ भी हो जाए, डर के आगे तो बॉस जीत रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स एनालाइज फर्स्ट। हमने अभी तक जैन और फैब का टाइम टेबल देखा, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हवाबाजी दिखाने की कोशिश नहीं करता मैं जो आपको जेन्युइन टारगेट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। एक पेपर के ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं। सी
जैन मंथ के अंदर अभी तक हमने जो देखा था, हमने भी लक्ष्मीकांत फिनिश करी थी, रो पीट के हमने बड़ी मुश्किल से लक्ष्मीकांत फिनिश करी। 11th क्लास की हमने एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम भी खत्म करी थी, ओल्ड एनसीईआरटी और तमिल ओल्ड एनसीईआरटी की हमने क्या नाम है इसका 11th और प्लस 12th क्लास की हमने एनसीईआरटी कोशिश करी थी। तमिलनाडु की बुक हमने मॉडर्न पार्ट सिर्फ ओनली इसमें फिनिश करने की कोशिश करी थी इंग्लिश मीडियम के लिए। मॉक टेस्ट 7 भी हमने फिनिश किए थे। करंट अफेयर हमने अक्टूबर नवंबर का भी फिनिश किया था, और साइड टू साइड हमने फिनिश इट एज ए ऑप्शनल पर आवर, हमने ऑप्शनल भी देखा था पर आवर के लिए। फैब मंथ के लिए हमने 1 से लेकर जियो हमने फिनिश करी 6 to 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही पकड़ के बैठे इस पूरे महीने के अंदर। पूरा महीना जो हमारा एनसीईआरटी के ऊपर जाए जो गया, 1 से लेकर 15 तक हमने इन्वॉल्व की एक बुक खत्म करी 15 दिन के अंदर हार्डली हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम अलॉटेड ज़्यादा दिया था, जिस वजह से बड़ी प्यार से काउंटर हो जाती है। हिंदी मीडियम की दृष्टि था। और फिर हमने ये भी देखा कि तमिलनाडु के लिए हमने फिर नितिन की बुक आर्ट एंड कल्चर और तमिलनाडु के लिए एशियन पार्टी हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश करी। साइड टू साइड हमने हिंदी मीडियम के लिए भी मणिकांत प्रिंटेड नोट्स भी हमने देखने की यहाँ पे कोशिश करी, जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ, जो मुझे ठीक ठाक लगे। तो फाइनली फैब मंथ्स के अंदर हमने ये देखा कि जो जो फैब मंथ्स का जो देखा वो ये देखा कि करंट अफेयर हमने 3 मंथ्स के कंप्लीट किए विद 2 रिवीजन। हमने ये भी देखा था 1 सेक्शन टेस्ट भी हमने दिया था 5 मंथ के अंदर, और ऑप्शन सब्जेक्ट को 45 मिनट से रख के ठीक है जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, एटलीस्ट डेली तो कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो रिवीजन किया हमने बिफोर पार्लियामेंट के अंदर, और स्पेक्ट्रम की हमने जो बुक कंप्लीट करी थी वो आपने चैप्टर 1 से लेके 85 कांग्रेस तक का ही हमने जन्म जो देखा था यहाँ पे हमने फिनिश करी थी रिवीजन के तौर पे। लेकिन अब यहाँ पे अप्रोचेज होंगी डिफरेंट इन द सेंस बिकॉज हम डिफरेंट तरह से लड़ना होगा। अब उसी चीज को मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। शिफ्ट 1 में गाइस, शिफ्ट 1 में जैसे यहाँ पे ये बोलूंगा कि जो आपकी शिफ्ट 1 लगेगी जिसमें एवरेज टाइम जो 2.5 आवर्स का जाएगा। स्टार्ट विद 12th क्लास जियो, 8 तारीख तक का लॉक डे रखो, और फिनिश बुक 2 बुक्स होंगी, 4 घंटे 2.5 घंटे का आप टाइम स्लॉट लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम का हो सकता है टाइम लगेगा, बट यस ट्राई टू फिनिश इट, बिकॉज बीच में कुछ आपका अगर आपका एडिशनल आवर्स हैं तो संडे भी आएगा, संडे को आप यहाँ पर डाइवर्ट करके आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आपको ये चीज़ें जो आपको खत्म करनी ही पड़ेंगी। इसी तरह गाइस फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही आप 9 to 15, क्योंकि सी अभी तक हमने अगर ओवरऑल देखें तो हमने 1 to 8 मार्च तक देखा था, जिसके अंदर हमने 11th क्लास की जियो देखी थी। अब इसी के अंदर 9 to 15 के लिए आप उठाओगे मोराल की पीपीटी, मोराल की स्पेशली जियो की पीपीटी उठाओगे, उसके डाउनलोड करें वहाँ से moral.org की वेबसाइट से, दमदार कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, क्योंकि कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है कि क्योंकि पढ़ता तो हर आदमी है, क्रैक तो कुछ ही लोग करते हैं जिनके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। तो जिस वजह से यस फॉर द मोराल पीपीटी के लिए मैं बोलूँगा, मैं पर्सनली रिकमेंडेड करूँगा। और इवन द लास्ट ईयर का 2016 का जो क्वेश्चन जो निकाला गया मोराल पीपीटी से था, और थैंक्स टू मोराल एज वेल एज कि ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसी की वजह से मैंने भी एमसीक्यू हिट मारा। तो जिस वजह से यस, तो जिस वजह से मैं बोलूँगा 9 से लेकर 15 तक होंगे, आप इसमें 2.5 घंटे का टाइम स्लॉट देंगे, और ये पूरी पीपीटी आपकी ओवरऑल अगर आप देंगे तो 6 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। रियल स्टेटिक टारगेट मैंने 5 दिन तक खत्म करी, बट मैं बोल सकता हूँ आप 6 दिन लगा देंगे अगर आप 2.5 घंटे तक अगर आप रियल स्टेटिक टारगेट और एक क्वालिटी वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज ओवरऑल अगर ये बात करें तो ये देखेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, अगर हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर जो एस्पिरेंट जो नहीं समझ सकते बिल्कुल ही इंग्लिश, तो हिंदी मीडियम के लिए बोलूँगा कि महेश बर्णवाल की बुक लें और उसमें सिर्फ फिजिकल चैप्टर फिनिश करें, पूरी बुक खत्म नहीं करनी, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ओनली। यहाँ से सिर्फ आप फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट जो है 9 से लेकर 15 तक का जो आप बिल्कुल फिजिकल जो चैप्टर्स होंगे आप खत्म करेंगे। और इसमें जो बिकॉज इसने कॉपी पेस्ट कर रखा है काफ़ी अच्छा, मैंने पर्सनली चेक किया, और आप मुझे काउंटर नहीं कर सकते इस बारे में, और 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम स्लॉट जाएगा। इसी के जैसे फिर आगे ये बोलूँगा कि शिफ्ट फर्स्ट में ही सी अभी तक गाइज ये अभी तक शिफ्ट फर्स्ट ही चल रही है। सी शिफ्ट 1 1 से 18, फिर शिफ्ट 2 में 9 से 15, फिर हमने यहाँ पे ऑप्शनल भी रखा कि जो बंदे हिंदी मीडियम से हैं, फिर शिफ्ट फर्स्ट अगेन 16 to 30। यहाँ से उठाओ आप क्यों रिवीजन करनी है आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी। ओके 16 to 30 15 दिन में बहुत प्यार से, क्योंकि सी अब आपने चीजें अंडरलाइन कर ली हैं, वो चीजें छोड़नी है, क्या चीजें नहीं छोड़नी है आपको पता है। तो जिस वजह से 15 दिन के अंदर फुल की फुल एनसीईआरटी आपकी हो सकती है साइड टू साइड हिंदी मीडियम वाले विपिन महेश बर्णवाल और मोराल की पीपीटी। मोराल की पीपीटी सब सेकंड टाइम आप करोगे तो इट विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 डेज, अगर आप 2.5 घंटे का स्लॉट लेके चल रहे हैं। तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आप मुझे काउंटर नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्सपीरियंस बोलता है। तो जिस वजह से फाइनली डन विद जियो 2 टाइम्स रिवीजन, हमने यहाँ पे 2 रिवीजन हमने मार्च के एंड में देख ली। ठीक है यार कुछ तो हुआ। तो जिस वजह से हमने यहाँ पे अभी तो 2 रिवीजन देखी साइड टू साइड। ये बोलूंगा संडे के दिन, ये मैंने स्पेशली संडे मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले कि संडे के दिन आप यहाँ पे जियो की टेस्ट मॉक टेस्ट जरूर देंगे। अब जिसको खरीदना है खरीदना, नोट्स गुरु से कांटेक्ट कर लो, वो बेच रहे हैं क्या बेचा मुझे नहीं पता, आप उनसे देखो, वो आपके घर पहुंचा देंगे। बस मैं यहाँ पे ये कर जो डिस्टेंस गैप था मैंने खत्म किया अपनी तरफ से। इसी के जैसे 31 मार्च से रिलेटेड अगेन आप जियो का टेस्ट देंगे। ये डेट्स इसलिए कि यहाँ पे आप सिर्फ जियो ही रखेंगे,
क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना सेक्शन सेक्शन, क्योंकि सबसे पहले हम सेक्शनल देखेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे गाइज। इसी वजह से 31 तारीख को भी देखेंगे और फर्स्ट शिफ्ट हमारी जो होगी बिल्कुल शिफ्ट हमारी बिल्कुल कंप्लीट होगी। हमने दो रिवीजन भी किए और अब तो एक चाय कप की प्याली तो बनती है बस। तो फैर अब ये बोलेंगे गाइज कि लेट्स हैव लुक इन सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट के अंदर ये होगा कि सेकंड शिफ्ट में जाने से पहले कि यहाँ पे जो टाइम होगा 2 घंटे का होगा और ओवरऑल अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट के अंदर आप एनालाइज करें तो ये सारी चीजें आप पीपीटी पे देखिएगा। बट मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ सेकंड शिफ्ट के अंदर कि 1 से लेके 12 मार्च तक आपको स्टार्ट विद पार्लियामेंट करना है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट देखें तो हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट यहाँ पे बिफोर पार्लियामेंट खत्म था। बिफोर पार्लियामेंट हमने यहाँ पे रिवीजन जो थी हमारी रिवीजन लक्ष्मी सेकंड टाइम जो हमारी चल रही थी वो यहाँ पे खत्म था। तो हमें रिवीजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि रिवीजन नहीं होगी तो फिर चीजें कंसेप्ट नहीं होगी। कोड छूट जाए छूट जाने दो, एटलीस्ट जितना पढ़ा है अपने उसका ढंग से रिवाइज तो करें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, कि चीजें ग्रैप हों, एमसीक्यूज निकलें, क्योंकि हम अपने कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, हमें एमसीक्यू क्रैक करना है। हमारा एमसीक्यू निकलना चाहिए, हमारा फाइनल मोटिव यही होता है कि एमसीक्यू निकले जान छूटे, कुछ इस तरह से कंसेप्ट आपके दिमाग पे चलते हैं। तो यस, स्टार्ट विद पार्लियामेंट, मैं ये बोलूंगा स्टार्ट विद पार्लियामेंट 2, ये लॉन्ग चैप्टर्स है, 2 दिन शायद हो सकता है ले सकता है इसमें। बाकी जो पूरी की पूरी है आप इसको 12 माह से पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को फिनिश करेंगे और ये पॉसिबल है। 13 to 27 को गाइज मैं ये बोलूंगा रिवीजन स्पेक्ट्रम वंस अगेन इन द सेंस चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा। रीजन है क्यों मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम जो देखी थी हमने ओवरऑल यहाँ तक हमने जो रिवीजन किया था 1885 तक किया था। अब हमने क्योंकि फैक्चुअल टॉपिक है बहुत, यहाँ पे बहुत कुछ आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ता है, तो जिस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा कि आप अगेन स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें और पूरी एंड करें, तो एटलीस्ट आपकी 2.5 टाइम जो होती है ना रिवीजन ढंग से होगी और एवरेज टाइम में 2 घंटे जाएगा। और इसी के जैसे 28 से लेकर 31 तक आप लेंगे रिमेनिंग नितिन बुक, बिकॉज हमने यहाँ पे नितिन बुक को फिनिश यहाँ पे छोड़ दिया था, तो जिस वजह से आप नितिन वाली बुक को आप बिल्कुल फिनिश करेंगे। और टोटल टाइम जो यहाँ पे जाएगा अभी तक हमने जो देखा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2.5 घंटे 2 घंटे 4.5 घंटे हमारे जो अभी तक हमारे फिनिश हुए। तो गाइज फर्स्ट शिफ्ट में हमने जियो खत्म करी 2 टाइम्स, सेकंड शिफ्ट में हमने लक्ष्मीकांत 2 टाइम्स खत्म करी, स्पेक्ट्रम हमने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स हुआ, बट मैं अभी बोल लेके चलता हूँ ठीक है 2 टाइम्स खत्म करी। लेट्स सपोज हमने नितिन की बुक को भी हमने फिनिश किया, जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी वो साइड टू साइड वो चीजें चली, लेकिन जो हमारी बेसिक बुक्स हैं वो हमने खत्म करने की यहाँ पे जो है कोशिश करी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली कुछ तो हुआ एटलीस्ट लाइक दिस। तो ऑप्शनल के लिए 45 मिनट्स आप देंगे, सीरियस वाला बिल्कुल सीरियस पकड़ के बैठना, सीरियसपन को डिसिप्लिन को लेके बैठो अच्छे से, और आप यहाँ पे 45 मिनट दो। कोई नहीं बोलेंगे सर 1 घंटा तो होना चाहिए, नहीं, टाइम नहीं है फॉर द वर्किंग पीपल। 45 मिनट में कुछ तो हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट रेगुलर अगर आप ये चीजें कैलकुलेट करें तो आपके ओवरऑल 22 से 23 घंटे बनेंगे पूरे मंथ में। तो कोई नहीं, 22 से 23 घंटे पढ़ा बहुत बड़ी बात है। करंट अफेयर के लिए 30 मिनट्स एवरीडे, दिसंबर का और जैन का, क्योंकि दिसंबर का ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अब यहाँ पे दिसंबर और जैन दोबारा रिवाइज मारे, दिसंबर का दोबारा रिवाइज होगा, जैन को आप एक साथ लेंगे, तो यानी कि आपकी बैक टू बैक रिविजन भी चल रही है करंट अफेयर में, कौन सी मैगजीन्स है क्या नहीं है, वो नोट्स ग्रुप से कंटेक्ट करो, दैट्स इट गाइस। इसी तरह आंसर राइटिंग के लिए आपको 15 मिनट्स देने हैं। 15 मिनट में कुछ नहीं हो सकता, झंडे नहीं उखड़ सकते, लेकिन एक होप है कि 15 मिनट में एटलीस्ट अगर मैं चाहूं तो 1 से 2 क्वेश्चन लिख सकता हूं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जिस वजह से जैसे बोलूंगा कि 15 मिनट को भी हमें वेस्ट नहीं करना है किसी हालत में। और फाइनली बोनस संडे प्लस होली, मैंने पर्सनली चेक किया ये डेटा पूरा, क्योंकि इसे स्लॉट्स बनाने के लिए मुझे पीपीटी बनाने के लिए अच्छे से पहले एनालाइज करना पड़ता है, जिस वजह मुझे 3 दिन लगा इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो, जिस वजह से चीज़ों को सिंपल रखा मैंने। बोनस संडे में ये है, प्लस हमारे पास हॉलीडे है, यानी कि 4 संडे प्लस हॉलीडे, यानी ओवरऑल बात करें 5, 12, 19, 16 ये हमारे संडे प्लस 13 का हमारा होली। वर्किंग आवर अब आपको यहाँ बढ़ाने हैं। वर्किंग आवर हमने लास्ट टाइम 12 घंटे रखे थे, ठीक है, एक फ्लो रिदम बना। अब हमारा प्रिंस बहुत पास आ रहा है, जिस वजह से हमें अपने आप को थोड़ा और तपाना है। ले लो पेन, कोई नहीं, देखा जाएगा। 14 घंटे का लिया रेस्ट, 7 आवर स्लीप, 1 आवर वॉशरूम समथिंग, रिफ्रेश समथिंग, जो भी पूरा दिन में चलेगा। 2 घंटे की चिट चैट, शेविंग या फिर शॉपिंग समथिंग, कुछ इस तरह की, जहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी शॉपिंग करके, कुछ इस तरह की फीलिंग्स। तो गाइज 5 मार्च के अंदर जो टाइम टेबल बिल्कुल डिफरेंट रखा है। यहाँ पे 3 आवर जो आपको इकोनॉमिक एनसीईआरटी 11th क्लास को देनी, स्टार्ट विद इकोनॉमिक फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको 3rd आवर आप 3 घंटे देने मॉक टेस्ट में, एनी हिस्ट्री सेक्शन टेस्ट दें, बिकॉज हमने रिवीजन कंप्लीट कर रखी है इसलिए। 3rd शिफ्ट में एनवायरमेंट को पकड़ें, फिर अगेन रिवीजन मारना है। 4th शिफ्ट में आपको 2 आवर साइड टू साइड मुराल ब्लॉक को चेक करना है। मुराल ब्लॉक्स में स्टार्ट कैसे करना है, बैंकिंग पार्ट में घुस जाओ, उसके पढ़ते रहो। बेस्ट मैं ये बोलूंगा उसका प्रिंट आउट लो, सबसे बेस्ट है।
ऑनलाइन पढ़ना एक अलग चीज़ है, पर मैं यहाँ पे ये बोलूँगा ऑफलाइन पढ़ो। ऑफलाइन से आंखें जो होती हैं काफ़ी डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स एडमिन के भी चश्मा लगा हुआ है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। फिफ्थ शिफ्ट में अगेन आप ओल्ड एनसीईआरटी लोगे, 11th क्लास और 12th क्लास की तमिलनाडु की पूरी बुक एशियन 2 आपका मॉडर्न चलेगा यहाँ पे, आप इसको फिनिश करोगे। और 1 घंटे का सी सेट को भी लेकर चलना, हल्के में नहीं लेना, लाइटली सी सेट लेते हैं अभी 1 घंटा। हाँ ठीक है, क्योंकि आने वाले अप्रैल मई में मैं सीट्स का थोड़ा टाइम भी बढ़ाऊंगा, सेट टू सेट और भी चीज़ें इंप्रूव होंगी गाइज। इसी तरह जैसे ये भी बोलूंगा कि 13 प्लस 12 प्लस 13 को एक साथ 2 हॉलीडे हैं, इसका तो इंतजार था बस। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में आएंगी। तो 12 मार्च का इस तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 3 आवर्स इकोनॉमिक पार्ट को देना, अगेन यहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी को जो भी बचेगा, डेवलपमेंट जो वाला जो टॉपिक है उसको पकड़ के बैठना है हमें। सेकंड शिफ्ट के अंदर मॉक टेस्ट, एनी हिस्ट्री अगेन। थर्ड शिफ्ट में इन्वायरमेंट, फोर्थ शिफ्ट में साइड टू साइड मुराल, ओल्ड एनसीईआरटी और सी सेट। अभी सेम जो आपका 5th मंडे चलेगा वही आपका 12th संडे चलेगा। फाइनली होली कब है, ये भी हमारे लिए बोनस मिला। यानी कि ओवरऑल सी गाइज, अब यहाँ पे मैं आपको 14 घंटे दिखा दूं, इट्स लाइक अ स्टूपिड थिंग। यार होली होती है व्हाट्सएवर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर आदमी थोड़ी बहुत छुट्टी का एंजॉय करता है, माइंड भी रिफ्रेश चाहिए। तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे टाइम टेबल रखा है 8 आवर्स रखा है। यहाँ रेस्ट करें, थोड़ा सा एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी है। एक सेकुलरिज्म को मैं फॉलो अप ज़्यादा करता हूँ, तो डेफिनेटली हर आदमी कहीं ना कहीं चीज़ें देखता है। अब मैं यहाँ 14 घंटे दिखा दूँ तो इट्स लाइक स्टूपिड थिंग। तो इस वजह बेटर है कि 8 घंटे ठीक है, हम बाद 2 बजे तक होली खेलते हैं, 1 घंटा नहाना धोना पीना व्हाट्सएवर जो भी है अलग चीज़, लेकिन 8 घंटे में रियलिस्टिक टारगेट यहाँ लेके चलते हैं कि 3 घंटे के अंदर आप जो भी आपके टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करें। कुछ लोग होली अगर 9 बजे स्टार्ट होती है तो सुबह लेके बैठ जाएं, जल्दी उठ जाएं, कुछ इस तरह की थिंग्स हो सकती हैं, वो अपने हिसाब से देख लें। बट 8 घंटे देखते हैं तो इकोनॉमिक का एनसीईआरटी फिनिश करें। अब यहाँ पे एनसीईआरटी 11th क्लास की फिनिश हो जाएगी, क्योंकि 9 घंटे के अंदर एनसीईआरटी फिनिश हो जाती है। इसी तरह का सेकंड जो स्लॉट देंगे, हिस्ट्री दें, रिवीजन विद ऑल एनसीईआरटी और तमिलनाडु बुक। और फोर्थ में आप सॉरी यहाँ टाइपो मिस्टेक्स होंगी कुछ, मैं ध्यान नहीं देता इतना। और इन्वायरमेंट को पकड़े, 1 घंटा आपको जो सी सेट देना है, ये आप देख लीजिएगा। तो गाइज ओवरऑल हमने ये भी देखा। फिर साइड टू साइड ये भी बोलेंगे 19 प्लस 26 संडे के दिन मैं ये बोलूँगा मॉक टेस्ट देना एनी हिस्ट्री का अगेन। और सॉरी यहाँ पे जियो भी अब अब यहाँ पे हिस्ट्री ले लें प्लस पॉलिटी ले लें, ये आपके ऊपर है अब, ठीक है गाइज। तो पॉलिटी जियो अपने हिसाब से देखें। साइड टू साइड इन्वायरमेंट भी स्टार्ट करनी है। साइड टू साइड मोरल के ब्लॉग्स बैंकिंग वाला पार्ट है आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बिकॉज का काफ़ी लेंथी है बैंकिंग। तो आपको एटलीस्ट कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले हमारा टारगेट था कंसेप्ट क्लैरिटी, हमें कंसेप्ट लेके चलना है। और जो लोग अगर मोरल नहीं पढ़ सकते तो भाई मैं बोलूँगा लाल एंड लाल से इन्वायरमेंट, आप एग्रीकल्चर स्टार्ट करना है हिंदी मीडियम के लिए, और आप वहाँ से देख सकते हैं। और सी सेट को हमें अगेन यहाँ पे 3 घंटा देना होगा, क्योंकि लास्ट के 2 संडे जो होंगे 3-3 घंटे दीजिएगा, बिकॉज हमें सी सेट भी कवर करना है रियलिस्टिक टारगेट के साथ। तो ओवरऑल गाइज जस्ट ये बोलें कि फर्स्ट शिफ्ट में हमने जियो खत्म करी, सेकंड शिफ्ट में हमने 2 टाइम्स लक्ष्मीकांत खत्म करी, वेरी टफ जॉब, बट फाइनली वी डिड इट। स्पेक्ट्रम ने 2.5 टाइम्स खत्म करी, बट फिर भी मैं 2 टाइम्स लेके चला। नितिन बुक फाइनली हमने फिनिश कर दी। इन्वायरमेंट हमने 1 टाइम फिनिश प्लस हाफ इन्वायरमेंट वी फिनिश इट। हमने जो सेट रिविजन भी देखा। मॉक टेस्ट हमने 5 टेस्ट दिए, प्लस हमने 13 टेस्ट हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओल्ड एनसीईआरटी जो हमारी चल रही है वो फिनिश 1 टाइम है, प्लस हाफ एनसीईआरटी तमिलनाडु बुक हमारा चल रहा है। इकोनॉमिक पार्ट हमारा चल रहा है। और फाइनली कुछ तो हुआ, ये एक फिलॉसफी को मैं लेके चलता हूँ। और जो अप्रैल और जो मई होगा उसमें अच्छे से तपाना अपने आप को। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 4 टाइम्स रिवीजन दे सकूं, बिकॉज 4 टाइम रिवीजन हो जब जाके कुछ चीज़ें क्रैप होंगी। तो गाइज यही बोलूँगा, थैंक यू। लाइक करें, नहीं समझ आया डिसलाइक मारो, बिंदास होके कमेंट करो, या सब्सक्राइब भी देख लो अपने हिसाब से। और लगता है शेयर इट है कुछ फंडा आपको लग रहा तो यार शेयर शूट भी कर देना, दैट्स ऑल। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।